बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर और आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम तरावी के मुतालिक कुछ ज़रूरी चंद मसाइल आपके सामने अर्ज़ करेंगे कि तरावी की नीयत का तरीक़ेकार क्या है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको नीयत का मालूम नहीं होता, इल्म नहीं होता, और वो अपने तौर पर नीयतें कर रहे होते हैं और बाज़ तो नीयत करते भी नहीं हैं। तो किस तरीके से नियत करनी है और तरावी पढ़ने का तरीक़ेकार क्या है, और तरावी पढ़ना क्या है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, इस मुतालिक बात करेंगे। और इंशाल्लाह ये भी बताएंगे आपको कि तरावी का जो वक्त है वो कब से कब तक है, यानी कब शुरू होता है और कब तक ये तरावी का वक्त रहता है। अगर कोई जमात से ना पढ़ पाए तो तन्हा नमाज वो कब तक पढ़ सकता है, और अगर कोई जानबूझकर जमात से नमाज छोड़ता है तो क्या वो गुनाहगार होगा। तो इंशाल्लाह इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर शेयर भी लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। तो तरावी की जो नमाज है ये सुन्नत मौक़दा है। इसकी नीयत का तरीक़ेकार ये है कि नीयत तो सबसे पहले यूँ समझ लीजिए कि दिल के इरादे को कहा जाता है। नीयत जो होती है वो दिल के इरादा होता है, यानी आपके दिल में इरादा है तो आपकी नीयत हो जाएगी। ज़बान से अगर आपने ना कहा तो फिर भी आपकी नीयत हो जाएगी, क्योंकि ज़बान से कह लेना ये बेहतर है। आपने तरावी की जो नीयत करनी है वो इस तरह करनी है कि नीयत करता हूँ 2 रकात, क्योंकि तरावी की जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो 2-2 करके पढ़ी जाती है। अगर 4 करके पढ़ना चाहे तो 4 भी पढ़ सकते हैं, अगर आप एक साथ 20 की नीयत करना चाहे तो 20 भी एक साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन वो ये है कि आप 2-2 करके पढ़ें, ठीक है, 2-2 करके पढ़ी जाती है। तो आपने नियत करनी है, नियत करता हूँ 2 रकात नमाज तरावी सुन्नत मौक़दा वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, पीछे इस इमाम के मुँह खाना काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अगर जमात से पढ़ रहे तो पीछे इस इमाम के ये अल्फाज का आप इजाफा, इन कलमों का इजाफा कर दीजिएगा। अगर आप अपनी पढ़ लें, तन्हा पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इस तरह नियत करेंगे, नियत करता हूँ 2 रकात नमाज तरावी सुन्नत मौक़दा वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुँह खाना काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। तो इस तरीके से आपने नियत करनी है। अगर किसी को अल्फाज याद ना हो, नियत नहीं आ रही हो, तो वो बस ये नियत कर ले कि मैं तरावी की नमाज़ पढ़ता हूँ और जो इमाम की नियत है वो मेरी नियत है, तो वो आपकी नियत हो जाएगी, आपकी नमाज हो जाएगी, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन बेहतर ये कि अल्फाज इनको सीख लिया जाए। जो आपको अल्फाज बताए गए कि नियत करता हूँ 2 रकात तरावी सुन्नत मौक़दा वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, पीछे इमाम के, मुँह खाना काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आपने नियत करनी है। अच्छा, तरावी जो है ये सुन्नत मौक़दा है और जमात है इसकी वो सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया है। सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया से कहा जाता है कि महल्ले भर से अगर किसी ने भी जमात से नमाज नहीं पढ़ी तो वो क्या सब इसके गुनाहगार होंगे, यानी इसात के उन सबों ने बुरा किया। अगर चंद अफराद जमात से नमाज पढ़ लेते हैं तो फिर सब पे से वो सारे के सारे बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। जमात से नमाज हो रही है, अगर आप अपनी घर पर अपनी तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं तो आप गुनाहगार नहीं होंगे, आप अपनी तन्हा नमाज तरावी घर पे पढ़ सकते हैं। जो मस्जिद में पढ़ने का सवाब है उससे महरूमी आपके लिए है, लेकिन आप गुनाहगार नहीं है, आप अपनी तन्हा नमाज भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया है जमात से नमाज पढ़ना। वो अगर चंद अफराद पढ़ लेंगे तो ये सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया वो सब पे से हट जाएगा, यानी सब पर ज़िम्मा हो जाएंगे। फिर अगर दूसरे अशख़ास से चंद अफराद जमात से नमाज पढ़ लें, अगर कुछ अपने घर पर भी पढ़ लें तो वो घर पे पढ़ने वाले गुनाहगार नहीं होंगे, उनके लिए कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन अच्छा बेहतर अंदाज़ है कि आप जमात के साथ पढ़ें, क्योंकि ख़त्म कुरान होगा और आप बहुत से ऐसे होते हैं जो हाफिज़ कुरान भी नहीं होते, उनको पढ़ना भी नहीं आता क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। तो जमात के साथ पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कुरान को सुनेंगे, इंशाल्लाह उसकी रूहानियत मिलेगी, बरकतें भी मिलेंगी। कि साल में 1 महीना तो होता है ये तरावी का, अगर उसमें भी हम सुस्ती करें तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा, और ऐसी इबादतों से हम दिल चुराएंगे तो फिर हम कैसे मुसलमान हैं। तो बहरहाल जमात से पढ़ लेना चाहिए, बेहतर यही है। अच्छा, इसका जो वक्त है इशा की नमाज के बाद से शुरू होता है, यानी इशा की नमाज से पहले नहीं होगा। अगर इशा का वक्त शुरू हो गया और आपने इशा की नमाज नहीं पढ़ी तो तरावी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। इशा की नमाज पढ़ने के बाद से इसका वक्त शुरू होता है, और इसका वक्त सुबह सादिक से पहले पहले, यानी जो इशा का वक्त जब ख़त्म होता है तो तरावी का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसमें यह है कि आप वितर से पहले भी पढ़ सकते हैं, वितर के बाद भी पढ़ सकते हैं, यानी वितर से तरावी के बाद ही पढ़ी जाती है। अगर किसी ने वितर पहले पढ़ ली तो वो तरावी पढ़ सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा चांद बताने में
تاخیر ہو جاتی ہے، کچھ دیر ہو جاتی ہے، وطر کی نماز پڑھ لی جاتی ہے، تو اس کے بعد تراویح پڑھی جاتی ہے. تو اگر پہلے وطر پڑھ لی ہے تو بعد میں تراویح پڑھ سکتے ہیں، لیکن عشاء کی نماز سے پہلے تراویح نہیں پڑھ سکتے. تو یہ چند ضروری مسائل جو آج آپ کے سامنے ہم نے بتائے، تو لازمی طور پر ان کو ذہن میں رکھیے گا. نیت کرنے کا طریقہ کار، اس کا جو وقت ہے وہ آپ کو ہم نے بتایا ہے، اور کس طریقے سے آپ نے دو دو کر کے نماز پڑھ لی ہے، یعنی ہر 2 رکعت پر آپ نے سلام پھیرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوری کمپلیٹ پورے ماہ میں تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.